आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 से। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लोइंग द नंबर्स लाइन्स शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। कह रहा है कोई एक खास दिन का हर एक जगह का अलग अलग जगह का एक टेम्परेचर दिया हुआ है, उस टेम्परेचर का माप बताना है कि उस जगह का टेम्परेचर कितना था। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहला कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेसेज मार्क्ड ऑन इट। जहाँ पे मार्क किया हुआ है उस जगह का टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा इसका देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लाहौल स्पीति का ये वाला पार्ट है यहाँ पे। तो इसको देखेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है। यहाँ पे ये 0 है तो 0 से इधर जाएगा तो प्लस और 0 से इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे -5 है, -6, -7, -8 यानी इसका हो जाएगा -8। यानी इसको हम लिखेंगे इधर लाहौल LAHULSPITI लाहौल स्पीति का हो जाएगा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। अब उसके बाद कर रहा है दूसरा में है श्रीनगर। श्रीनगर का कितना होगा श्रीनगर में देखते हैं। श्रीनगर का इधर 0 से लेकर इधर तो 0, 1, 2 यानी 0, 1, 2 यानी श्रीनगर का हो जाएगा -2 यानी ये वाला पार्ट का हो जाएगा -2। इधर लिखते हैं हम लोग कि इसका कितना होगा यानी श्रीनगर SRI NAGAR श्रीनगर का हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा में क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर में दिया हुआ है शिमला का। तो शिमला का 0 से इधर है तो प्लस जाएगा तो इधर शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे शिमला का हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखेंगे ऊटी था, ऊटी का हो जाएगा, ऊटी का यहाँ पे है तो ऊटी 10 के बाद है इधर यानी 14 डिग्री सेल्सियस। 15 के जस्ट इधर है तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऊटी का हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद बेंगलोर का देखेंगे। बेंगलोर था तो बेंगलोर का ये वाला लास्ट है तो यानी 20 और 25 के बीच में यानी यहाँ पे 21 और 22 यानी बेंगलोर का कितना हो जाएगा टेम्परेचर। बेंगलोर का हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। बी नंबर में क्या कह रहा था। बी नंबर कह रहा था कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पैलेस। तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं उसके बाद पता चलेगा कौन हॉटेस्ट था कौन कोल्डेस्ट था। तो सबसे पहले देखते हैं हॉटेस्ट कौन है। हॉटेस्ट है जो सबसे ज़्यादा गर्म वाला है वो हॉटेस्ट है। यहाँ पे 22 डिग्री यानी ये बेंगलोर का हो जाएगा, ये हमारा हॉटेस्ट है। यहाँ पे ये 22 डिग्री है तो ये हॉटेस्ट है। उसके बाद देखेंगे सबसे कोल्डेस्ट। तो सबसे कोल्डेस्ट यहाँ पे -8 डिग्री है। तो कह रहा था क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पैलेस एमंग द एबव। यानी ये दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे इधर सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट पैलेस बेंगलोर कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद लिखेंगे द
टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट पैलेस, कोल्डेस्ट पैलेस कौन था? लाहौल स्पीति। तो ए इसका लिखेंगे लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे करा था दोनों का बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे 22 में से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जब दोनों, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे +8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट में सी नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा था, सी का आंसर देखेंगे। सी में कह रहा था व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति का डिफरेंस का पूछ रहा था यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ श्रीनगर, सॉरी द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस निकाल देंगे दोनों को बीच का, तो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे -8, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 + 8 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा था। सी नंबर सॉल्यूशन हो गया। डी नंबर देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है। डी नंबर में कह रहा है कि व्हाट कैन यू बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी इसमें कह रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर हम जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो इससे कम है कौन? टेम्परेचर शिमला का टेम्परेचर। यहाँ पे देखते हैं कह रहा इज इट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या यह श्रीनगर के तापमान से कम है? इसको देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद देखेंगे टेम्परेचर ऑफ शिमला का। टेम्परेचर ऑफ शिमला इक्वल टू है 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे दोनों 3 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस ये बड़ा है, तो यहाँ पे साइन इसका ग्रेटर देन का दे देंगे इधर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, कह रहा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at
शिमला। अब यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में देखेंगे क्या कह रहा था इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ये दोनों का निकला हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। यहाँ पे श्रीनगर लिख देंगे, श्रीनगर। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ से। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा था। सेकंड में कह रहा है इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी जो मार्क्स माइनस में दिया हुआ है वो नेगेटिव गलत आंसर के लिए दिया हुआ है और पॉजिटिव में दिया हुआ है वो सही आंसर के लिए दिया हुआ है। करा इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10 व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। यानी कह रहा है जैक नाम का कोई लड़का है जो 5 राउंड क्यूज खेलता है, तो उसका टोटल नंबर पूछ रहा है कि लास्ट में कितना आता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल मार्क्स गॉट बाई जैक। जैक के द्वारा कितना मार्क्स प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25 -15 प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर से कितना बचेगा, यहाँ पे 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 और 10 प्लस 25 हो जाएगा 35। ये हो गया इसका आंसर। इसके लिख देंगे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 35 मार्क्स आर गॉट बाई जैक इन ए क्विज। लैंग्वेज लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज का क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्स 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्वेश्चन मार्क ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। इसका कहने का अर्थ ये है ना कि श्रीनगर का टेम्परेचर सोमवार को -5 डिग्री था और ये 2 डिग्री और ड्रॉप कर जाता है यानी नीचे गिर जाता है। तो ठंड बात के मतलब -5 डिग्री है तो ठंड कम, अब -5 डिग्री 2 डिग्री और का गिर जाएगा नीचे यानी -7 डिग्री हो जाएगा तो ठंड बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब टेम्परेचर और बढ़ गया ठंडा का। इसी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कह रहा है ट्यूसडे ऑन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे ड्रॉप्ड। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऑन मंडे
ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद लिखेंगे ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड। कितना डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है? 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे इक्वल टू हो जाएगा -5 था, -2 डिग्री और हो गया, गिर गया, यानी -7 डिग्री, यानी यहाँ ठंड बढ़ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस यूनिट देंगे। अब उसके बाद कह रहा है ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? वेडनेसडे को, यानी बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो उस दिन का टेम्परेचर क्या है? तो उस दिन का टेम्परेचर क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप। कितना बढ़ रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे -7 था पहले, +4 डिग्री सेल्सियस हो गया, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए प्लेन इज फ्लाइंग at a height 5000 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? कह रहा है क्वेश्चन कि मान लिया जाए एक समुद्र है, ये एक समुद्र है यहाँ पे, ये समुद्र है। अब इसके यहाँ से ऊंचाई इतना पे एक जहाज है, यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई दिया हुआ है 5000। अब करा उसके बाद यहाँ पे एबव द सी लेवल से ऊपर दिया 5000। उसके बाद करा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव मतलब नीचे, यहाँ सबमरीन फ्लोटिंग 1200, यानी यहाँ से यहाँ के नीचे 1200 सी लेवल से नीचे है। तो इस समुद्र यहाँ का इस तरह है, इसके नीचे है, तो इसके नीचे है। तो उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ तो 5000 हो गया, और यहाँ से यहाँ हो जाए दिया हुआ है 1200। तो जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे तब बनाएंगे। लैंग्वेज में क्या लिखा है, देखते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हैगा हाइट ऑफ ए प्लेस एबव द सी लेवल इक्वल टू 5000 मीटर। अब यहाँ से लिखेंगे दूसरा लाइन में फ्लोटिंग ए सबमरीन बिलो द सी लेवल। कितना था? 1200 मीटर। अब उसके बाद कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे द वर्टिकल डिस्टेंस
between the palace and सबमरीन इक्वल टू हो जाएगा 5000 प्लस 1200, ये हो जाएगा 6200 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोहन डिपॉजिट्स एट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। कह रहा है मोहन अपने बैंक में 2000 रुपया जमा करता है, उसके बाद विथड्रॉ 1642 यानी 1642 रुपया निकालता है। कह रहा इट नेक्स्ट डे इफ विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिस्पेक्टेड बाई ए निगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉ। कह रहा मोहन जो नाम का लड़का है 2000 रुपया बैंक में जमा करता है, 2000 बैंक में जमा करता है। अब उसके बाद विथड्रॉ करता है कितना, 1642 रुपया विथड्रॉ करता है। तो कह रहा उसके बाद मोहन को पैसा निकालने के बाद यानी उसके यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट यहाँ पे बताना है कि पैसा निकालने के बाद मोहन के पास कितना पैसा बचा। यहाँ पे फाइंड द बैलेंस मोहन अकाउंट्स, कब, जब आफ्टर विथड्रॉ करने के बाद पैसा कितना बचा मोहन के अकाउंट में। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट अमाउंट यानी जमा किया गया राशि 2000, विथड्रॉ कितना किया, विथड्रॉल अमाउंट हो गया 1642। तो बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ पे देखेंगे बैलेंस इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 1642 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे ये रुपया है, तो यहाँ पे रुपया लगा देंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 2 गया 8, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, यानी 358 रुपया। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल टू हो जाएगा 358 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। आज यहीं तक। नेक्स्ट आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।